हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल कोड्स हैव डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। AB and CD are equal chords whose center is O. When produced, these chords meets at E. Prove that EB equals to ED। प्रूव करना है कि EB इक्वल्स टू क्या होगा, ED होगा। एक सर्कल बनाएंगे। AB एंड CD आर इक्वल कोड से, तो एक सर्कल बना लेंगे सबसे पहले। ये एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का सेंटर ले लेंगे O। हमें दे रखा है AB और CD जो है इक्वल कोड्स है जब सेंटर ऑफ A एंड व्हेन प्रोड्यूस दिस कोड्स मीट एट E। तो ये एक कोड इस तरह की बना लेते हैं और एक कोड इस तरह की बना लेते हैं ताकि ये जल्दी मिल जाए प्रोड्यूस करने पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा E, ठीक है। और ये कोड है AB एंड CD, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि AB और CD इक्वल कोड्स है, तो ये सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें ये पता है इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ से अगर ये पॉइंट L है और ये M है तो हम क्या कह सकते हैं, OL इक्वल टू OM। क्लियर। अब इसके बाद में हमें ये पता है कि AB इक्वल टू क्या है, CD। तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ CD। और ये अगर ये परपेंडिकुलर है सेंटर से इस कोड पे तो AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AL इक्वल टू क्या होगा, LB। और ये किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ AB के। सिमिलरली CM इक्वल टू क्या होगा, MD। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ CD के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हाफ पार्ट से AL इक्वल टू LB इक्वल टू CM इक्वल्स टू MD, ये सब इक्वल हो जाएंगे। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 3। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद में अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूं, LOE इन ट्राइंगल LOE एंड ट्राइंगल MOE, इसमें OL इक्वल टू क्या होगा, OL इक्वल टू होगा OM, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद एंगल OLE इक्वल्स टू एंगल OME होगा।
OME। ये क्यों इक्वल है? दोनों 90 डिग्री है। इसके बाद ये OE दोनों में कॉमन है, OE इक्वल्स टू OE कॉमन। ठीक है, तो ये राइट और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये राइट और ये साइड। तो राइट हाइट RHS राइट हाइपोटेनियस साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OLE is congruent to OME। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि LE इक्वल टू क्या होगा? ME। LE इक्वल्स टू ME। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि LB इक्वल टू क्या होगा? MD। LB इक्वल टू MD, LB इक्वल्स टू MD। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसको दे देता हूँ इक्वेशन 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 5 माइनस 4 तो क्या होगा? LE माइनस LB इक्वल्स टू ME माइनस MD। तो LE माइनस LB क्या बचेगा? BE। और ME माइनस MD क्या बचेगा? DE। तो हमें क्या मिल गया कि BE इक्वल टू क्या होगा? DE, और हमें यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है AB एंड CD आर टू कोर्ट्स ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है विद सेंटर O। इसमें दो कोर्ट्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है P पे, तो ये इंटरसेक्ट करवा दिया। ये A B C और ये D। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें नाम देना है P, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब क्या बोला गया है कि PO बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APD। तो ये PO, ये जो है बाइसेक्टर है एंगल APD का, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब हम इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, और इसकी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। क्लियर के? तो ये है A B और C D। यहाँ से हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक एंगल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल OP। अब चाहे ऑलरेडी P यहाँ है तो इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं E और F दे देते हैं। तो एंगल OEP इक्वल टू क्या होगा? एंगल OFP। ये दोनों क्यों इक्वल है? 90 डिग्री है। क्लियर? इसके बाद एंगल EPO, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? एंगल EPO ये किसके इक्वल होगा? एंगल FPO। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमें दे रखा है कि PO क्या है? बाइसेक्टर है। PO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APD। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद PO इक्वल टू PO दोनों ट्राइंगल में है, तो PO इक्वल टू PO क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो ये है एंगल, ये भी है एंगल, और ये है साइड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे? EPO इज कॉन्ग्रुएंट टू
एफ पी ओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं कि ई ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ। ई ओ इक्वल टू एफ ओ। तो ई ओ और एफ ओ क्या है, ई ओ एंड एफ ओ आर डिस्टेंस of chord AB and CD respectively EO and FO are distance of chord AB and CD respectively from centers। और E और FO क्या है, इक्वल है, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आ रही है। तो इफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू chords आर इक्वल, देन chords आर ऑल्सो इक्वल। तो डिस्टेंस इक्वल है तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि ये जो कोड्स है ये दोनों भी इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, equal chords AB and CD of a circle with center O cut at right angle, with center O cut at right angle at E. If M and N are the midpoints of AB and CD respectively, prove that OMEN is a square। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये कुछ डायग्राम वैसा ही बनेगा, बस इसमें क्या दे रखा है, इक्वल कोड्स आपको ऑलरेडी दे रखी है और सेंटर दे रखा है O, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी वो एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी आपको दे रखा है। तो चलिए सर्कल बना लेते हैं एक, ये सर्कल है विद सेंटर O। इसके बाद आपको दो कोड्स दे रखी है AB एंड CD, वो जो कि इंटरसेक्ट करेगी, ये इंटरसेक्ट हो गई। इंटरसेक्शन पॉइंट E दे रखा है, ये दे रखा है अपने को A, ये B, ये C एंड ये D। इसके बाद हमें दे रखा है M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ये मिड पॉइंट हो गया M और ये मिड पॉइंट हो गया N। ये मिड पॉइंट से दोनों कोड्स के प्रूव करना है कि OMEN इज ए स्क्वायर। ठीक है, OM इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये दिखने में हमें रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल ही हो, प्रॉपर्टीज़ फॉलो करना चाहिए, तो हम प्रूव कर सकते हैं इसको कि ये स्क्वायर है। अच्छा, ये हमें दे रखा है कि जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री।
अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M मिड पॉइंट है और ये सेंटर से मिलने वाली लाइन है, तो हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, और इसी का कन्वर्स क्या था कि अगर मिड पॉइंट कोड के मिड पॉइंट को आप सेंटर से मिलाते हो तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ON इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये दो रिलेशन हमें अभी मिले। इसका क्या मीनिंग है कि ये एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल भी 90 हो गया। अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये हमें 90 दे रखा है, तो क्या MON एंगल MON इज इक्वल टू क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो 360 माइनस 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जो क्वाड्रिलेटरल OMEN है, ये क्या प्रूव हो गया, ये 90 डिग्री सारे एंगल्स है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है उसको हम रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें रेक्टेंगल नहीं, हमें क्या करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। अब हमें क्या दे रखा था, इक्वल कोड से, यानी कि AB क्या है, इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। अगर कोड्स इक्वल है तो इनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी कि OM इक्वल टू क्या होगा, OM इक्वल टू क्या होगा, ON। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल गया, ऑल एंगल्स आर, इफ all angles are equal and consecutive adjacent sides, one pair of adjacent sides are equal, तो हम क्या कह सकते हैं, देन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो OMEN, सो OMEN ये क्या होगा, इज अ स्क्वायर, हैंस प्रूव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। show that of any two chords of a circle, the longer chord is nearer to the center, तो ये हमें प्रूव करना है। हमने देखा था कि अगर दो कोड्स इक्वल है तो दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कोड्स जो है उनकी लेंथ जो है डिफरेंट है, एक छोटी है एक बड़ी है। ऑब्वियसली अगर दोनों इक्वल नहीं है तो एक छोटी और एक बड़ी होगी। तो
तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लॉन्गर कोड है वो सेंटर से नियरर होगी, ये देखना है। चलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये एक सर्कल है, इसमें दो कोड्स हम बना लेते हैं। चाहे हम सेंटर के एक ही तरफ बनाएं या दोनों तरफ बनाएं, आंसर दोनों से सेम ही आना है, सेम ही तरीके से प्रूव होना है। हम अलग अलग तरफ बना रहे हैं। लेट एक कोड है ये पी क्यू और एक कोड है आर एस। तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O and two codes PQ and RS with PQ is greater than RS, with PQ is greater than RS। क्लियर? अब PQ is greater than RS है, कंस्ट्रक्शन कर ले। पहले देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ये सेंटर से डिस्टेंस ये O है और इसको ले लेते हैं A, ये हो जाएगा B। तो हमें ये प्रूव करना है कि OA, क्योंकि बड़ी वाली कोड कौन सी है? PQ। तो PQ की सेंटर से डिस्टेंस क्या है? OA। तो OA इज लेस देन OB। ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन O2P एंड O2R। O2P एंड O2R हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल AOP, अच्छा ये डिस्टेंस हमने अगर लिया इसकी, तो ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में RBO में, इन ट्राइंगल RBO में, इसमें OR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर। हमें रिलेशन चाहिए OA और OB में, तो यहाँ से OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, सॉरी PO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। और यहाँ से OB स्क्वायर कितना आएगा? OR स्क्वायर माइनस RB स्क्वायर, ठीक है। अब OA और OB हमें इन दोनों का रिलेशन चेक करना है, क्लियर है। तो OR और PO ये दोनों तो इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसको PO और OR की फॉर्म में ही ले लेते हैं, क्योंकि PO और OR दोनों क्या है? रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि PO और OR दोनों इक्वल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो चलिए लिख लेते हैं AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर और OB स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से AP स्क्वायर, AP क्या है? ये है AP, और RB ये है। अब हमें ये पता है कि PQ इज ग्रेटर देन क्या है? RS।
पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस है। अगर पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस है, जब मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको हाफ बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो अगर पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस है तो हाफ ऑफ पी क्यू ये भी किससे बड़ा होगा, आर एस, हाफ ऑफ आर एस से बड़ा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी ए जो होगा वो बड़ा होगा, पी ए जो होगा वो बड़ा होगा आर बी से। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर ये भी बड़ा होगा आर बी स्क्वायर से, पी ए स्क्वायर भी बड़ा होगा, पी ए स्क्वायर किससे बड़ा होगा, आर बी से। और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते, ये बड़ा है इससे, अगर ये बड़ा है इससे और ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बड़ा है, पी ए स्क्वायर बड़ा है इससे और ये दोनों का सम इक्वल आना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी, अगर पी ए स्क्वायर है आर बी स्क्वायर से बड़ा है तो ओ ए स्क्वायर को छोटा होना पड़ेगा, तो ओ ए स्क्वायर इज लेस देन ओ बी स्क्वायर। अगर ओ ए स्क्वायर इज लेस देन आर ओ बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ओ ए इज लेस देन ओ बी। ओ ए स्क्वायर अगर लेस देन है ओ बी स्क्वायर से तो इट शुड बी ओ इज लेस देन ओ बी, क्योंकि यहाँ से ओ ए और ओ बी जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि किसी भी कोड की लेंथ या रेडियस जो भी है हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर में अगर ये इनइक्वलिटी है तो उनका जो नॉर्मल बिना स्क्वायर के जो नंबर होगा उसमें भी सेम इनइक्वलिटी लगेगी। क्लियर है, तो यही हमें प्रूव करना था, ओ ए इज लेस देन ओ बी। तो ये प्रूव हो गया कि जो बड़ी कोड होगी, जो लॉन्गर कोड होगी वो सेंटर से नियरर होगी। क्लियर, और अगर दोनों कोड्स इक्वल है तो दोनों की सेंटर से डिस्टेंस ये इक्वल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो कोड से रिलेटेड हमने जो जो भी क्वेश्चन बन सकते थे देखे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड। अब हम इससे रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे कि एंगल से जो कोड से एंगल सबटेंड होते हैं उनसे रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोड से कौन कौन से एंगल बनते हैं, आर्क से कौन कौन से एंगल बनते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर। तो अगर ये सेंटर है, ये एक आर्क है ए बी, ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर। अब आर्क भी एक माइनर है और एक मेजर है, तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ए बी एट अ सेंटर इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, and angle subtended by major arc AB at center is reflex of angle AOB। रिफ्लेक्स का मतलब ऐसे एंगल जिनका मेजर 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। तो एंगल AOB तो ये होगा जो आर्क AB से बनेगा। अगर मेजर सेगमेंट की, मेजर कोड आर्क की बात करें तो ये होगी मेजर आर्क, इससे बनने वाला एंगल ये होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ AOB। जो भी ये एंगल आएगा उसे 360 में से हम माइनस कर देंगे। तो ये मेन एंगल से जो किसी भी आर्क से सेंटर पे बनते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम थ्योरम्स देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इससे रिलेटेड, एंगल सबटेंडेड
एंगल सबटेंडेड at a center by a arc is double of angle subtended at any part of सर्कल, एनी पॉइंट लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑफ ऑन सर्कल। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? जैसे एक ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये कोड है ए बी, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा होगा? ए ओ बी होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि सेंटर से अगर इसी आर्क से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल ले लें, इस पॉइंट को दे देते हैं एक्स या सी दे देते हैं, तो ये दो एंगल हमें यहाँ फॉर्म हुए ए सी बी और ए ओ बी। तो जो ए ओ बी होगा वो हमेशा डबल होगा ए सी बी का। तो ये तो फर्स्ट केस है, ये है फर्स्ट केस, केस वन, जब आर्क इज व्हेन आर्क इज माइनर आर्क। इसी तरीके से दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि आर्क जो है वो पूरा सेमी सर्कल ही हो जाए, ये सेंटर और ये ए, ये बी, ये सी। केस टू, आर्क इज सेमी सर्कल। और तीसरा केस क्या हो सकता है? आर्क जो है वो मेजर आर्क हो जाए, ए बी सी। ठीक है, केस थ्री, आर्क इज मेजर आर्क। ठीक है, तो ये तीन केसेस इस थ्योरम में बन सकते हैं। थ्योरम तीनों के लिए सेम ही रहेगा। अब हम इसके लिए प्रूफ देखते हैं। सब में हम एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो सेंटर से होती हुई आ रही है। तीनों के लिए प्रूफ सेम ही रहेगा। मैं फर्स्ट केस के लिए प्रूव कर रहा हूं। केस वन, जब आर्क कैसी है? माइनर आर्क है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये और ये इक्वल है, ओ सी इक्वल टू क्या होगा? ओ ए इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। लेट दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज एक्स। ठीक है, तो एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू ए ओ सी, एंगल ओ ए सी। और हमने दोनों को क्या अज्यूम कर लिया है? एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। सेम इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल में बात की जाए तो ये और ये इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस रेडियस होगी, और रेडियस हर पॉइंट के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी ले लें हम, रेडियस इक्वल होगी। चलिए, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें क्या होगा? ओ सी इक्वल टू क्या हो गया? ओ बी। अगर ये इक्वल है तो एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ओ बी सी। मान लेते हैं दोनों किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखते हैं
एंगल ए ओ इसको ले लेते हैं हम x, एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ट्राइंगल बी ओ सी। इसमें एंगल ए ओ एक्स, ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स क्या है इसमें, एंगल ए ओ एक्स इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। तो इसके ऑपोजिट टू एंगल्स कौन से हैं, एक्स और एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 2x, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसको दे देते हैं 3, ठीक है। तो ये हो गया कितना 2x। अब इसी तरीके से इसके एक्सटर्नल एंगल की भी बात कर लेते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, BOX, BOX, BOX कितना हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, सेम ये भी हो जाएगा 2y, इक्वेशन 4। तो मैं यहां देखूं कि एंगल AOB जो कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर है, वो क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y, इक्वेशन 5। और अगर बात करते हैं एंगल ACB की, एंगल ACB, एंगल ACB क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस और ऑन अ सर्कल। तो ACB कितना है, x प्लस y। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर इज डबल फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, और ये हमें प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए और थ्योरम देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से रिलेटेड। ये हमने सिर्फ एक ही केस में देखा है, 3 केस जो हमने लिखे थे सेम उन बाकी जो 2 केस थे उसका भी प्रूफ इसी तरीके से होगा, सेम रिजल्ट है और सेम प्रूफ है दोनों का। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, angles in a same segment are equal, ठीक है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका क्या मीनिंग है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक ये सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट है तो ये क्या होगी, एक कोड होगी AB और ये एक आर्क होगी। तो ये बताना चाह रहे हैं इस थ्योरम में कि ये अगर सेंटर O है तो इस सेगमेंट का एक एंगल है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, और बनाना चाहें तो यहाँ से बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है, या मैं बोल सकता हूँ एंगल फ्रॉम सेम आर्क या सेम कोड, तो भी ये गलत नहीं होगा। तो ये सारे एंगल्स इक्वल आएंगे। तो हम इसको प्रूव करते हैं, ये इतने सारे एंगल हमने बनाए इन सबको मिटा देते हैं, सिर्फ 2 ही एंगल रखेंगे। ये एक सेगमेंट, ये सेंटर, ये पॉइंट है C, ये O और ये D, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखते हैं एंगल AOB, हमने अभी इससे जस्ट पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क
at a center is double from the angle subtended by arc at the circumference, any point on a circumference। तो अगर मैं एंगल ए सी बी या एंगल ए ओ बी का रिलेशन निकालो, एंगल ए ओ बी ये क्या होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा। अभी थ्योरम पढ़ा था हमने, एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर of a circle is double of angle subtended at any point on circle by an arc। ठीक है, यह भी हमने थ्योरम पढ़ा था, प्रूव भी किया था। तो अगर ये मान लेता हूं मैं ये x है तो ये कितना होगा, ये x है तो ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये एक आर्क ए बी है, ये सेंटर पे एंगल है और ये इससे सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे एंगल है, तो अगेन मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये 2x है तो मैं कह सकता हूं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और ए ओ बी कितना है, 2x है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी ए ओ बी है, यहाँ भी ए ओ बी है, तो ए ओ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी नहीं, एंगल ए सी बी, ये यहाँ पे ए सी बी आएगा, ए सी बी, तो यहाँ पे भी हम ए सी बी कर लेते हैं। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी सी, हमें यही चाहिए था, तो ये प्रूव हो गया। इसका क्या मतलब है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं सेम सेगमेंट की बात करूं तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले सभी एंगल्स इक्वल होंगे। हम इसी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं।